वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सब्सिडरी बुक्स दैट मीन्स हेल्पिंग बुक, उसमें हमने सबसे पहली बुक सीखी थी कैश बुक, देन परचेज बुक, देन सेल्स बुक। आज हम नेक्स्ट बुक करेंगे परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, अब इस बुक में क्या होता है ध्यान से सुनना कि इस बुक में क्या किया जाता है। परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक। सेल बुक में था जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट सेल किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल बुक। आज हमारी बुक का नाम है परचेज रिटर्न बुक्स। तो ये किस लिए बनती है? तो दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स as per purchase on credit। जो गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है अगर हम उस गुड्स को वापस करते हैं तो उस रिटर्न का रिकॉर्ड करने के लिए बनती है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, तो दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स एज पर परचेज ऑन क्रेडिट। जिसका जितना गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया है उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए हमारे पास बनती है परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, अब हमारे पास गुड्स वापस करने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं बच्चे? हो सकता है हमने जो गुड्स मंगाया हो वो टाइम पे ना पहुंचा हो, तो हो सकता है हमें गुड्स वापस करना पड़ा हो सकता है जो गुड्स हमें रिसीव हुआ है परचेज़ किया है जो उन्होंने सैम्पल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग ना हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो गुड्स के वापस करने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं सॉरी। ठीक है, तो जो हमने गुड्स वापस किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनती है हमारे पास परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो माल वापस किया है हमने, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बुक भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का बच्चे आप कह लो बेशक से परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक कह लो या रिटर्न आउटवर्ड बुक कह लो, कुछ भी कह लो, रिटर्न आउटवर्ड बुक एक ही बात है। ठीक है, कैसे भी कह लो। अब इसका फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ आती है, इसके अंदर क्या क्या होगा, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बताओ अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर राम से परचेज किया है तो टू राम, ये तो परचेज की एंट्री है। जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वो कौन होता है? सप्लायर होता है। तो अगर मैं गुड्स को वापस करती हूँ तो गुड्स मेरे पास से जाता है तो हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। प्लस गुड्स परचेज करते टाइम मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, जब मैं वही गुड्स वापस करूँगी जो गुड्स मैंने ऑन क्रेडिट परचेज किया था अगर मैं उस गुड्स को वापस कर रही हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है वो परचेज रिटर्न बुक में होती है। तो अगर मैं ऑन क्रेडिट परचेज गुड्स वापस कर रही हूँ तो गुड्स परचेज करते टाइम लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं गुड्स वापस करूँगी तो लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उसे कहते हैं सप्लायर। तो मैं सप्लायर को ही तो गुड्स वापस करूँगी, तो फर्स्ट कॉलम तो डेट का ही होता है, सेकेंड कॉलम होता है नेम ऑफ सप्लायर, उसका नाम आएगा जिसको आप गुड्स वापस कर रहे हो। जैसे गुड्स परचेज करते टाइम होता था नेम ऑफ सप्लायर, जिससे गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो जिससे परचेज कर रहे हो उसी को ही तो वापस करोगे। तो सेकंड कॉलम वही है कि उसका नाम जिसको गुड्स वापस कर रहे हो मतलब नेम ऑफ सप्लायर। ठीक है, थर्ड कॉलम जो होता था बच्चे परचेज बुक में तो होता था इनवॉइस नंबर। कौन सा नंबर? इनवॉइस नंबर। लेकिन इसमें इनवॉइस परचेज रिटर्न बुक में कॉलम इनवॉइस नंबर नहीं होता, डेबिट नोट नंबर होता है। अब ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है ध्यान से सुनो। क्या होता है जितना गुड्स वापस किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए एक नोट तैयार किया जाता है, मतलब एक पेपर की तरह जैसे रिसिप्ट की तरह ही एक पूरा नोट तैयार किया जाता है कि इतने इतने का उसका इस नोट में एक तो इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं ये मैं आपको पहले बताती हूँ। प्लस एक इनवॉइस की तरह ही एक बिल तैयार किया जाता है पूरा कि कितना गुड्स वापस किया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी बताई जाती है।
प्लस उसका नाम लिखा जाता है जिसको गुड्स वापस किया जाता है। और इसके अंदर जो अमाउंट होती है वो ये शो कर रही होती है कि जब हमने ये गुड्स वापस किया तो इतने से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हम इतना गुड्स क्या कर रहे हैं वापस। तो देखो जब मैंने गुड्स परचेज़ किया था 1 लाख का तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी। अगर मैंने इसमें से 10,000 का गुड्स वापस कर दिया तो मेरी 10,000 से लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज़, क्योंकि मैंने 10,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो जितना मैं गुड्स वापस कर रही हूँ तो इस जो हम एक नोट बनाते हैं उसके अंदर एक तो क्वांटिटी लिखते हैं, कितनी अमाउंट का गुड्स हम वापस कर रहे हैं, इतना गुड्स वापस कर रहे हैं और इतने रुपए का, प्लस जिसको वापस कर रहे हैं उसका नाम, और इस नोट का एक नंबर होता है इनवॉइस नंबर की तरह। जैसे एक रिसिप्ट होती है, हर पेपर पे एक नंबर होता है, तो उसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट से पहले आपको डेबिट का मतलब पता होना चाहिए कि इसे डेबिट नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हम नोट बना के सप्लायर के पास भेज रहे होते हैं कि हम इतने का गुड्स वापस कर रहे हैं, और उसके अंदर वो अमाउंट ये शो करती है कि उसका अकाउंट इतने से डेबिट हो गया है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी उतने से क्या हो गई है, डिक्रीज़, कि जितनी अमाउंट इस पेपर में लिखी हुई है उतने से सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो गया है, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़। तो उस पर्सन का अकाउंट उतने से डेबिट हो गया है, इसलिए इस नोट को हम कहते हैं डेबिट। अब डेबिट नोट कहते हैं, डेबिट नोट, और इस पेपर का एक नोट का एक नंबर होता है, इसलिए हम कहते हैं उसे डेबिट नोट नंबर। तो इसी पेपर के बेस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है फिर जर्नल में कि कितने का गुड्स वापस किया जा रहा है। ये जितने भी वाउचर्स होते हैं सारे के सारे, इनसे ही ट्रांजेक्शन्स से रिकॉर्ड किए, इन्हीं पेपर के बेस पे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में, ठीक है। तो ये डेबिट नोट शो करता है कि सप्लायर जो है वो इतनी अमाउंट से डेबिट हो गया है, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, कि जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं उतनी अमाउंट से उसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है, मतलब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। तो उस नोट का एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर। तो यहाँ कोई इनवॉइस नहीं बनता, जब हम परचेज़ करते हैं तो वो जो बिल बन के आता है उसे कहते हैं इनवॉइस नंबर, लेकिन जब हम गुड्स वापस करते हैं, जो पेपर पूरा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर, ठीक है। तो जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उस बिल को हम कहते हैं इनवॉइस, उसका एक नंबर है इनवॉइस नंबर, लेकिन उसमें से अगर हम कुछ गुड्स वापस करते हैं तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, क्योंकि परचेज़ करते टाइम क्रेडिट होता है, जब हम वापस करते हैं तो सप्लायर अकाउंट उतने से डेबिट हो रहा होता है, मतलब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होती है। तभी उस पेपर को नाम दिया जाता है डेबिट नोट, और उस पेपर का एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर की तरह ही, ठीक है। प्लस एक चीज़ और देखना कि एक तो परचेज रिटर्न बुक में जितना भी गुड्स आप किसी भी वजह से वापस कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक बनती है। प्लस एक चीज़ और ध्यान से सुनना, अगर इनवॉइस में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, इनवॉइस में अगर क्या हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एक्सेस प्राइस दिखा दिया गया है, तो उसको सही करने की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी परचेज रिटर्न बुक में होती है। आप कहोगे कैसे, ध्यान से सुनना बच्चे, हमने है ना गुड्स परचेज किया था 2 लाख का, हमने जो गुड्स परचेज किया था वो 2 लाख का परचेज किया था। मान लो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, हमने 2 लाख का गुड्स परचेज किया था, लेकिन जब मेरे पास गुड्स रिसीव हुआ तो जो इनवॉइस बन के आया, बिल बन के आया, उसमें लिखा हुआ था 3 लाख का, मतलब बिल में एक्सेस प्राइस लिखा हुआ था। तो आपको पता है जितनी भी हम एंट्री करते हैं, हमने ऑर्डर दिया था 2 लाख का, लेकिन जो बिल बन के आया वो 3 लाख का बन के आया, ठीक है। गुड्स तो हमने ऑर्डर किया था 2 लाख का, लेकिन जो बिल में लिख के आया वो 2 लाख की जगह कितना लिखा हुआ था, 3 लाख लिखा हुआ था। तो बिल में मिस्टेक थी, और आपको पता है ये जो बिल्स बन के आते हैं ये हमारे पास वेरीफाइड प्रूफ होते हैं, इन्हीं के बेस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि जो सीए होते हैं जब वो अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं सारी, तो ये जो सारे बिल होते हैं इन्हीं के बेस पे अकाउंट्स को चेक करते हैं कि सही चीज़ रिकॉर्ड की गई है या नहीं। तो अब मुझे बताओ, अगर बिल 3 लाख का बन के आएगा तो मुझे परचेज की एंट्री भी कितने से करनी पड़ेगी, 3 की, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में गुड्स 3 लाख का नज़र क्या आएगा, जबकि एक्चुअल में मैंने कितने का परचेज़ किया है, 2 लाख का।
लेकिन बिल हमारे पास 3 लाख का बन के आया था, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड भी 3 लाख किया था, तो 1 लाख से एक्सेस रिकॉर्ड किया है। अब क्या है, इस मिस्टेक को कैसे सही करते हैं? तो ये 1 लाख जो हमारे पास एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है परचेज में, एक्सेस इन इनवॉइस प्राइस या मिस्टेक इन इनवॉइस में जो मतलब इनवॉइस में जो प्राइस लिखा हुआ है, बिल में जो प्राइस लिखा हुआ है वो एक्सेस लिखा हुआ है, मिस्टेक है, उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं कि 1 लाख जो परचेज हमें एक्स्ट्रा दिखाई है, हम 1 लाख रिटर्न में दिखा दें। किस में दिखा दें? रिटर्न में दिखा दें, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि गुड्स हमने परचेज किया है 2 लाख का, हमने सप्लायर को पेमेंट कितनी करनी है? 2 लाख, लेकिन उसने बिल जो बना के भेजा है वो 3 लाख का भेजा है, तो जिसकी वजह से मेरे रिकॉर्ड में नज़र आ रहा है 3 लाख, तो मुझे तो राम को 3 लाख देने ही नहीं है, देने तो 2 लाख है। तो अब क्या करें? तो ये जो बिल में मिस्टेक बन के आई है, जिसकी वजह से मेरे रिकॉर्ड में मिस्टेक है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं हम कि ये जो 1 लाख है ये हम रिटर्न में दिखा देंगे। किस में दिखा देंगे? रिटर्न। तो इनवॉइस की जो मिस्टेक है कि मतलब ये शो अप कर देंगे 3 लाख का हमने गुड्स परचेज़ किया था, 1 लाख का रिटर्न में दिखा दिया, तो सही आ जाएगा कि हमने उस सप्लायर के अब 2 लाख देने हैं, तो मतलब उस रिकॉर्ड को सही किया जाता है। क्योंकि अगर बिल बन के आ गया 3 लाख का, तो मुझे तो रिकॉर्ड 3 लाख से करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, जो वाउचर्स होते हैं, बिल बन के आते हैं, उनके बेस पे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो बिल की मिस्टेक है, पहले तो एंट्री कर दी जाती है, लेकिन उसको सही करने के लिए जो 1 लाख हमने एक्स्ट्रा दिखाया है वो उसको रिटर्न में दिखा देते हैं कि 1 लाख का हमने रिटर्न कर दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट 2 लाख का ही रह जाएगा। तो परचेज रिटर्न में इनवॉइस की मिस्टेक को भी सही कर रहे हैं कि जो परचेज़ की मिस्टेक थी उसको भी परचेज़ रिटर्न बुक में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा था परचेज़ रिटर्न बुक का। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो देखना ध्यान से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें देखना। आपके पास बचे परचेज रिटर्न बुक बनानी है। सेम फर्स्ट कॉलम फॉर डेट। फर्स्ट कॉलम बच्चे किसका होता है? डेट का होता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट। फर्स्ट कॉलम बच्चे फॉर डेट। सेकेंड कॉलम जिसका नाम, नेम ऑफ सप्लायर, मतलब जिसको आप गुड्स वापस कर रहे हो, किसको गुड्स वापस कर रहे हो? जिससे आपने परचेज़ किया था। तो परचेज़ बुक में भी नेम ऑफ सप्लायर आता, किससे परचेज़ किया, जिससे परचेज़ किया उसी को ही तो वापस करोगे, तो जिसको वापस कर रहे हो उसका नाम, तो नेम ऑफ सप्लायर्स। फिर उसके बाद आपको पता है ये हमारी परचेज रिटर्न बुक है, तो इसमें इनवॉइस नहीं होगा। गुड्स वापस करते टाइम हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज़ पे डेबिट, तो सप्लायर उतने से डेबिट हो रहा होता है जितना, मतलब सप्लायर हमारी लायबिलिटी है, हमने उसे उतने पैसे देने हैं। अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो उतने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उसे उसको उतने से डेबिट कर रहे होते हैं। तो डेबिट नोट ये शो करता है कि सप्लायर अकाउंट इतनी अमाउंट से डेबिट हो गया है। ठीक है, तो उस जो हम नोट बना के भेजते हैं उसका एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर। सेम LF तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तो जर्नल का पार्ट चल रहा है। फिर उसके बाद पूरी क्या आएगी? डिटेल्स। फिर उसके बाद कॉलम किसका आएगा? परचेज रिटर्न। ठीक है, किसका कॉलम आएगा हमारे पास? परचेज रिटर्न। जितने का गुड्स वापस कर रहे हो। आप बताओ, गुड्स परचेज करते टाइम हम GST पे करके आए थे, अगर हम गुड्स वापस करेंगे तो वो गुड्स, जब हमने गुड्स परचेज किया था तो क्या हुआ था? एंट्री होती है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर मैंने 1 लाख का गुड्स परचेज किया
इसके ऊपर मैं जीएसटी पे करके आऊँगी तो इनपुट सीजीएसटी मान लो 6%, 6000, इनपुट एसजीएसटी 6000, और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। मान लो मैंने राम से खरीदा था तो 1,12,000। अगर मैंने राम को ये गुड्स वापस कर दिया तो बताओ गुड्स मेरे पास से जाएगा वापस टू परचेज रिटर्न के नाम से। जो मैंने ये इसके गुड्स के ऊपर जीएसटी पे किया था तो ये भी तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है, जब गुड्स वापस करते हैं तो ये डिक्रीज पे क्रेडिट हो जाता है। इनपुट सीजीएसटी 6, इनपुट एसजीएसटी, तो बताओ देखो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी और यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो गई कि हमने राम के कोई भी पैसे नहीं देने, तो जीएसटी कैंसिल हो जाता है परचेज रिटर्न के टाइम। इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट। ये हम कौन सी बुक बना रहे हैं बच्चे? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं। तो देखना ये सारा कॉलम है लाइन से कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखना ज़रा थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बच्चे, इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपको खुद करने को दे दी थी, सेल बुक ही बनानी थी। लेकिन अब देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5, बुक आगे खोल के बैठो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली। परचेज रिटर्न बुक बनानी है गोविंद ट्रेडर्स की, एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। तो देखना 15 जून को रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स। किसको गुड्स वापस किया? राधा कृष्ण एंड सन्स को। तो पहले तो डेट लिखो, कौन सी डेट को वापस कर रहे हो, किसको वापस कर रहे हो? राधा कृष्ण एंड सन्स को, ठीक है। तो राधा कृष्ण एंड सन्स, राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली। हमारा बिजनेस किसकी परचेज रिटर्न बुक है? गोविंद ट्रेडर। गोविंद ट्रेडर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। और हम वापस भी न्यू दिल्ली में कर रहे हैं तो विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%, ठीक है। अब देखना डेबिट नोट नंबर, जैसे इनवॉइस नंबर दिया होता तो वैसे डेबिट नोट नंबर होगा 140, ठीक है। तो ये हो गया राधा कृष्ण एंड सन्स को गुड्स वापस कर रहे हैं। कितनी अमाउंट का वापस कर रहे हैं? सीधा कह रहा है 20,000। तो 20,000 का बच्चे हम गुड्स वापस कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर हम परचेज करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था, ठीक है, तो डेफिनेट अगर मैं गुड्स वापस करूँगी तो लेस करके ही तो करूँगी। आप मुझे बताओ, मैंने 20 का गुड्स परचेज़ किया था, परचेज़ करते टाइम मैंने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था, तो बताओ परचेज़ करने की एंट्री कितने से हुई थी? 18। तो अगर मैं इस 20 वाले को वापस करूँगी तो 18 पे ही ना, क्योंकि जब परचेज़ करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ था तो वापस भी तो उसी प्राइस पे ही होगा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है बच्चे? 10%, ठीक है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका मतलब हमने कितने का गुड्स वापस किया है? 18। इसका मतलब हमने परचेज भी इतने का ही किया होगा। और आपको पता है इसके ऊपर हम जीएसटी पे करके आए हैं, तो कितना कितना पे करके आए होंगे? 18 पर 6%, 18,000 पर 6%, 1080, ठीक है, 1080, ठीक है। तो ऐड CGST @ 6%, SGST @ 6%, 1080, 1080। तो इसका मतलब जो हम गुड्स पर वापस कर रहे हैं वो 20,000
160 का वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन लिखो। अमाउंट परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी है 18, इसके ऊपर जीएसटी 1080, एसजीएसटी 1080, ये नहीं है, तो टोटल कितने रुपए का गुड्स वापस कर रहे हैं, इतने का। मतलब वापस करने का मतलब इतने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उतने का वो नोट बना के भेजते हैं कि डेबिट नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी इतने से डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ पे डेबिट कि सप्लायर अकाउंट इतने से डेबिट हो गया, मतलब हमने इतने पैसे सप्लायर के नहीं देने। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे। नेक्स्ट देखना, 20 जून को कह रहा है, 20 जून को कह रहा है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स। किसको गुड्स वापस कर रहे हैं, गोपाल सन्स। तो पहले तो नेम ऑफ सप्लायर करो, किसको वापस कर रहे हो, गोपाल सन्स, न्यू दिल्ली। ठीक है, गोपाल सन्स न्यू दिल्ली को 50,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं, और इसका नोट जो हमने बना के गया उसका नंबर है 141। वही नंबर जैसे पेज नंबर होता है ना, वही चीज़ है। और कह रहा है एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैम्पल। हम क्यों गुड्स वापस कर रहे हैं, गुड्स सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं था। तो ये कोई रीज़न नहीं है कि सैम्पल के अकॉर्डिंग नहीं था, बस हम वापस कर रहे हैं, हमें रीज़न तो देना नहीं होता। लेकिन इसके अंदर बच्चे ट्रेड डिस्काउंट की रेट नहीं है, तो जब परचेज करते टाइम रेट नहीं है तो वापस करते टाइम भी नहीं होगी, सिर्फ CGST और SGST एट CGST एट द रेट 6%, SGST एट द रेट 6%, 3,000। इसका मतलब हम कितने का गुड्स वापस कर रहे हैं, 56। तो 50 तो परचेज रिटर्न अमाउंट है, 3 उसके ऊपर GST था, ये था, तो हम टोटल कितने का गुड्स वापस कर रहे हैं, 56। क्योंकि हम परचेज करते टाइम GST पे करके आए थे, तो वापस करेंगे तो कैंसिल तो होगा ना GST। ठीक है, तो ये 56,000 से हो गया हमारा। उसके बाद ध्यान से सुनना, लास्ट मैंने आपको बताया था कि परचेज रिटर्न बुक में एक तो जो गुड्स वापस कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड करते हो, प्लस आपके इनवॉइस मतलब परचेज करते टाइम जो इनवॉइस बिल बन के आया था उसमें अगर कोई मिस्टेक थी उसको करेक्ट करने वाला जो चीज़ होती है वो भी रिटर्न बुक में दिखा देते हैं। तो अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद से क्या रिसीव किया है, अलाउंस मीन्स छूट, क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, छूट दी गई है रघुवीर प्रसाद की तरफ से न्यू दिल्ली। और क्यों छूट दी गई है ये, ऑन द अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस, इनवॉइस में 10,000 की मिस्टेक थी। और क्या मिस्टेक रही होगी कि परचेज करते टाइम जो बिल बन के आया था उसमें 10,000 एक्स्ट्रा दिखाए हुए होंगे। ठीक है, तो उस टाइम इनवॉइस में अगर 10,000 एक्स्ट्रा दिखाए थे तो हमने परचेज बुक में पूरे 10,000 एक्स्ट्रा दिखा दिए होंगे। तो उसको सही कैसे किया जाता है, 10 रिटर्न में दिखा देते हैं। 10 किस में दिखा देते हैं, रिटर्न में। तो ये उसकी बिल की मिस्टेक को रिटर्न बुक में ही दिखा देते हैं। 25 जून को रघुवीर प्रसाद, ठीक है, कितने का है अमाउंट बच्चे, 10,000 की अमाउंट है। इसको रिटर्न बुक में ही दिखा दिया, इसका CGST एंड SGST। ठीक है, 66%, डेबिट नोट नंबर है 145 एंड CGST at the rate 6%, SGST at the rate 6%, 600। इसका मतलब जो परचेज बिल बन के आया था वो इतने से आया था और वो एक्सेस था इनवॉइस में, तो मैं उसको रिटर्न में दिखा देती हूँ। ठीक है, तो 10,000, 6, 11,200, ये ख़त्म हो गई मेरी परचेज रिटर्न बुक। ये भी मंथ के एंड में बच्चे क्लोज होती है। बताओ कौन से मंथ की हम रिटर्न बुक बना रहे थे, ठीक है, जून की। तो मंथ के एंड में लिखो 30 जून, यहाँ पे टोटल। डिटेल वाले कॉलम का नहीं करते क्योंकि ये डबल लाइन से क्लोज हो रहा होता है। प्लस 50, 60, 78। ये बुक ये शो करेगी कि इस पूरे मंथ में कितने रुपए का गुड्स वापस किया गया। ठीक है, 3,
4080 and 4680 इतने का जीएसटी कैंसिल हुआ है। 4680 इतने का एसजीएसटी कैंसिल हुआ है। तो टोटल हमने कितने का गुड्स वापस किया है? 87,360 विद जीएसटी हमारे इतने का गुड्स वापस किया है, मतलब हमारी लायबिलिटी इतने से डिक्रीज हुई है। तो परचेज रिटर्न बुक में जितना गुड्स हमने परचेज किया था, ऑन क्रेडिट परचेज किया था, उसको अगर हम वापस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक बनती है। उसके लिए हम एक डेबिट नोट बनाते हैं। उस नोट को हम डेबिट नोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो हम गुड्स वापस कर रहे हैं उसके अंदर जो लिखी हुई अमाउंट है वो ये शो करती है कि सप्लायर अकाउंट इतने से डेबिट हो गया है, मतलब इतने से हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, इसलिए उस नोट को कहते हैं डेबिट नोट। और उसका एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेबिट नोट नंबर। ठीक है, तो परचेज जितना भी ऑन क्रेडिट परचेज किया उसका रिकॉर्ड के लिए परचेज रिटर्न बुक, जितना हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया उसको अगर हम वापस करते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए परचेज रिटर्न बुक। ठीक है।